कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि हमारे साइंस से रिलेटेड इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी 5 नंबर आपका यहाँ से मिल सकता है। और ये 5 नंबर बहुत आसानी से हमें लेना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़े थोड़े नंबर ही इकट्ठा होंगे तभी हमारा अच्छा स्कोर हो पाएगा। अगर हम ज़्यादा नंबरों के पीछे ही भागते रहेंगे और छोटे नंबरों को ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पर ये सारी गलतियाँ होती हैं और बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि बड़े बड़े नंबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटे को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। वो यही अपना हमारा बेस है, अगर ये नहीं मजबूत होगा तो फिर मान लीजिए कि दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। मानव शरीर में यानी ह्यूमंस बॉडी में ब्लड का प्यूरेशन जो होता है, शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमारे जो ब्लड है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस ब्लड के बारे में मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए कि ब्लड क्या होता है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। इस पर एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो आपके पास, ब्लड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो आप पूछ लेंगे कमेंट में करके, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स कि मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, जो ब्लड होता है उसका जो प्यूरेशन होता है वो किडनी में होता है। कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? ये किडनी में होता है, यानी कि वृक्क में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का मुख्य कार्य पूछा आपसे। यहाँ पर सफ़ेद रक्त कणिकाएं क्या हैं, WBC क्या हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका पूरा नाम होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इसका पूरा नाम होता है WBC का वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब यहाँ पर पूछा है इसका मुख्य कार्य क्या है। तो स्टूडेंट्स जो WBC होती है ये भी हमारे शरीर में जो रुधिर कणिकाएं होती है, ब्लड कार्पसेल्स होता है, उसी का पार्ट होता है। और इसका मुख्य जो मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं हमारे शरीर में। यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे, यानी हमारे शरीर में सीधी से हम कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, यानी कि रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती हैं। और जो WBC होती हैं इससे भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं ब्लड का टॉपिक आपको दूंगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि WBC कितनी हमारे शरीर में पाई जाती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है, इनके टाइप्स और कितने हैं, यानी WBC कितने प्रकार की होती हैं, किसका क्या कार्य है, कितनी संख्या इनके शरीर में पाई जाती है, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, इन नष्ट होकर कहाँ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर तांबे का विशाल भंडार पूछा जा रहा है कि जो तांबा होता है उसका विशाल भंडार राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो वो स्टूडेंट्स जो राजस्थान का खेताड़ी क्षेत्र में है वहाँ पर तांबे का विशाल भंडार स्थित है। यानी तांबा है ये हमारा साइंस से रिलेटेड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे कहीं कहीं पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है। तो वो स्टूडेंट्स है खेताड़ी क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। प्रमुख धान्य फसल कौन सी है
भारत की जो प्रमुख धान्य फसल है वो कौन सी है? तो वो स्टूडेंट्स आपकी जो धान्य फसल है वो है चावल। अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पर फसल के बारे में, जो क्रॉप होती हैं आप लोगों ने पढ़ा, एक इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि रबी फसल और खरीफ फसल और जायद फसल। ये फसलों की समय है कि रबी फसल कौन कौन सी होती हैं, खरीफ फसल कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रबी फसल के बारे में यदि बताऊँ तो रबी फसल है जो इसका मुख्य खाद्य उत्पादन का होता है वो होता है गेहूँ। क्या होता है? गेहूँ। और जो खरीफ की फसलें होती हैं इसमें मुख्य उत्पादन आपका चावल हो गया, और जो जायद की फसलें होती हैं इनका मुख्य उत्पादन हमारा तरबूज वगैरह हो जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। धान्य फसल कौन सी है? वो है चावल की। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य, यानी जो पत्तियाँ होती हैं उनके 2 प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य पूछ रहा है आपसे कि जो पत्तियाँ होती हैं इनके प्रमुख कार्य के बारे में यदि हम लोग बात करें तो पहला इनका प्रमुख कार्य होता है फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन इवैपोरेशन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा से डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एक डायग्राम की ओर। यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको, मान लीजिए ये कोई एक पौधा है। अब इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, यदि हम इसकी पत्ती के बारे में बात करते हैं तो पत्तियाँ जो होती हैं उनमें, जो पत्तियाँ होती हैं उनमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे छिद्रनुमा यहाँ पे कुछ संरचनाएं होती हैं। इन पत्तियों में छोटी छोटी कुछ संरचनाएं होती हैं छिद्रनुमा। इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। अब यहाँ पर स्टोमेटा शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्टोमेटा का कार्य क्या होता है? ये किन किन कार्य में सहायक होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टोमेटा है, सबसे पहला मेन फंक्शन इसका ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में, इसमें से जो स्टोमेटा है ये एक छोटा छिद्रनुमा संरचना है और इसी के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसी से अंदर प्रवेश करती है यहाँ से, और जो लाइट यानी प्रकाश है उसका भी अवशोषण इसके द्वारा किया जाता है। तो ये छोटे छोटे इनमें छिद्र होते हैं जिनका नाम क्या है? स्टोमेटा, यानी इन्हें रांध्र बोला जाता है, पर्णरांध्र कहा जाता है। तो और इनका फंक्शन क्या है? ये एब्जॉर्प्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो, अब यहाँ पर जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं कैसे? ये जो पत्तियाँ हैं यहाँ से ये लाइट का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और दूसरी चीज़ जो पौधे होते हैं ये अपनी जड़ों के द्वारा, जो इनकी रूट्स होती हैं इनके द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शंस होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जो पौधे होते हैं उन जड़ों के द्वारा H2O यानी जल का अवशोषण करते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, इनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। और एब्जॉर्प्शन जड़ों के द्वारा जो ये करते हैं इनमें एक वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिसमें 2 टिश्यूज़ होते हैं। 2 टिश्यू होते हैं, पहले का नाम आप यहाँ देखेंगे कि जाइलम, और दूसरा यहाँ पे होता है फ्लोएम। एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है। तो जाइलम का जो फंक्शन है यहाँ से आप याद करेंगे, जाइलम जल से संबंधित है, और जो जाइलम होता है ये जल का
परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। और स्टूडेंट्स जो फ्लोएम है ये फूड का परिवहन करता है, यानी कि भोजन का परिवहन करता है। ये किसका परिवहन करता है? फूड का परिवहन करता है। तो जाइलम जो है जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है वो फूड का यानी कि खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम का फंक्शन क्या है? जल का परिवहन करता है। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? ये फूड मटेरियल्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि निम्न में से जाइलम का कार्य बताइए, या फिर निम्न में से आपको नाम दे देगा जाइलम, फ्लोएम, और पूछेगा कि इनमें जल का परिवहन कौन करता है, या पूछेगा कि फूड मटेरियल का परिवहन कौन करता है। तो आपको बताना है, अगर फूड मटेरियल पूछता है तो फ्लोएम जो है ये फूड मटेरियल का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो जाइलम है ये जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आप याद कर सकते हैं इससे, इस प्रकार से जाइलम यानी ये जल से मिल रहा है, जा इसका भी पहला, इसका भी पहला, और ये फ्लोएम, एफ यहाँ भी, एफ यहाँ भी, फूड, फ्लोएम, जल, जाइलम। ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो होता है स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा यानी कि हमारे वायुमंडल से इसका अवशोषण करते हैं, और यहाँ से पौधे जो होते हैं जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ होता क्या है? एक रिएक्शंस होती है, और जो पौधे होते हैं यहाँ का इनकी पत्तियों में एक वर्णक उपस्थित होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। ये क्लोरोफिल वर्णक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर सनलाइट उपस्थित होती है, सनलाइट उपस्थित होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो सनलाइट यहाँ पे उपस्थित है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होता है, और इस रिएक्शन के थ्रू क्या बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। यानी हम कह सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण, यानी कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस कुछ मात्रा में यहाँ पर जल भी निकलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ मात्रा में यहाँ जल भी निकलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस होता है और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसी के थ्रू होता है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, उनकी लीफ में होती है, पौधों की लीफ में होती है। इसलिए पत्तियों का जो मेन फंक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, मेन कार्य के बारे में बात करते हैं, तो वो पत्तियों की पहला फंक्शन इनका हो जाता है प्रकाश संश्लेषण का, और दूसरा फंक्शन इसका है वाष्पोत्सर्जन का। जी हाँ स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन का इनका है, इवेपोरेशन का फंक्शन करती हैं। यहाँ से अब जो ये ऑक्सीजन बनी है, ये ऑक्सीजन को बाहर निकलना है, तो ये ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है, मैंने अभी आपको एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें स्टोमेटा वर्ड नाम लिया था। तो ये जो ऑक्सीजन है ये भी उसी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलती है, और ये जो जल है ये पत्तियों के द्वारा जब बाहर निकलता है वाष्प बनकर, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन जो है ये जल के अवशोषण में भी बहुत सहायक होती है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधों में जल का अवशोषण भी अधिक होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स इतना? अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स यदि मैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया सनलाइट यानी प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण में ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से सूर्य से मिलता है, ये पत्तियाँ अब्जॉर्प्शन करती हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी पत्तियों का अब्जॉर्प्शन करती हैं। मैंने आपको बताया ये वाटर जो है इनकी जड़ों के द्वारा इसका भी अब्जॉर्प्शन होता है, और फिर इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण यानी एक रिएक्शंस होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन निकलती है, और इसमें शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो पौधे हैं इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, यानी ये स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण खुद बनाते हैं। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे
ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं, स्वपोषी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो और भी इम्पॉर्टेंट हैं और वो सारे क्वेश्चन अब ऑप्शनल होंगे। सो आप लोग सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उनके आंसर भी नोट कर लीजिए अपनी नोट बुक में। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।